और अब बढ़ते हैं मुद्दे की बात की ओर। हर की पौड़ी पर तंत्र मंत्र के चक्कर में दिल्ली के 5 साल के मासूम को गंगा में डुबोकर उसकी हत्या की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया है। जांच में पता चला कि ब्लड कैंसर से पीड़ित मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। दरअसल डॉक्टरों के जवाब देने के बाद मासूम का परिवार उसकी मौसी के कहने पर स्वास्थ्य लाभ मिलने की उम्मीद पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार लेकर आया था। गंगा स्नान के दौरान बालक को अचेत हालत में देखकर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबोकर हत्या का आरोप लगाते हुए परिवार को घेर लिया और धक्का मुक्की करते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। देर रात इस बुजुर्ग मासूम का शव लेकर दिल्ली रवाना हो गए। पुलिस की माने तो बुधवार को एक परिवार 5 साल के बेटे के साथ गंगा स्नान के लिए हर की पौड़ी पर आया था। उसकी मां को रोता देख श्रद्धालु इकट्ठा हो गए। एक अन्य महिला जय माता दी के जयकारे लगा रही थी। ये नजारा देख श्रद्धालुओं ने पुलिस को सूचना दी कि तंत्र मंत्र के लिए एक मासूम को गंगा में डुबोकर उसकी हत्या कर दी गई। सूचना पर शहर कोतवाल भावना कैंथोला और एसएसआई सत्येंद्र बुटोला, हर की पौड़ी चौकी इंचार्ज प्रभारी संजीव चौहान मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी भी ली है। बालक के माता पिता और मौसी बताई गई महिला से पूछताछ भी की गई है। तो तंत्र मंत्र के जाल में फंसकर इस पूरी घटना को किया और दिल्ली से टैक्सी कर आए थे हरिद्वार। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ब्लड कैंसर से पीड़ित था मासूम, लेकिन तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर इस महिला को बताया जा रहा है, ये महिला यहाँ पर लेकर पहुंची थी, जिसमें से एक इस बच्चे की माँ और एक इस बच्चे की मौसी थी और हरिद्वार लेकर आया था परिवार। लेकिन हत्या की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर तुरंत ही पुलिस पहुंची। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बच्चे को गंगा में लगातार बहते पानी में डुबोई रखा गया और हत्या की सूचना मिली। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये महिला मासूम बच्चे को बहते पानी में गंगा नदी में डुबोए हुए है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बच्चे की जान चली गई है। चमत्कार की आस में मासूम की मौत तक हो गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये महिला, आप देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग मौजूद थे वो इस महिला को जब रोकने का प्रयास करते हैं तो ये महिला मारपीट पर उतर आती है। मारेगी तुझे, भाग ले यहाँ पे, मारने के नहीं मिला, यहीं मारा दिल्ली से इसने बताया इसको मारने के लिए। लोगों का कहना है कि इस महिला ने इस बच्चे की हत्या की है, जबकि ये महिला तंत्र मंत्र के चमत्कार पर विश्वास कर रही थी और जिसके चलते इसने बच्चे को देर तक गंगा नदी में डुबोई रखा, जिससे उस बच्चे की जान चली गई। स्थानीय लोगों ने इस महिला को रोका और झड़प के दौरान ये महिला हाथापाई पर उतर आई। महिला का एक रूप यह आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वहीं जब इस महिला को बाहर, जब बच्चे को लेकर पहले ये रोती दिखाई थी, लेकिन बाद में ये महिला हंसती हुई नजर आई और जय माता दी की जयकारे भी एक तरफ ये लगा रही थी। आप देखिए यहाँ पर एक शख्स इसको रोकने की कोशिश करता है, वो कहता है कि ऐसा क्यों किया, तो ये महिला उस पर हाथापाई करने पर उतारू हो जाती है। और इस तस्वीर में आप देखेंगे तो ये महिला मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। तंत्र मंत्र के चलते हत्या की सूचना, लोग कह रहे हैं कि इस बच्चे को तुमने क्यों मारा। तो यह अजीबोगरीब मामला हरिद्वार से सामने आया है। दिल्ली से ये लोग यहां पर पहुंचे थे। अपने बच्चों बुजुर्गों का वहां से चिल्ला रहे, दिमाग में नहीं आ रहा। तो इसी पर आज मुद्दे की बात में करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, इनसे आपका सबसे पहले परिचय करवाते हैं। तरुण निगम हमारे साथ में है, मनोचिकित्सक हैं। शुभम गिरी जी हमारे साथ में है, धर्माचार्य हैं। और इसके साथ ही आशु शर्मा हमारे साथ में, हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशु का रुख कर लेते हैं। आशु, पूरा मामला ये क्या था और क्यों आखिर इस महिला ने इस बच्चे को इतनी देर तक डुबोए रखा? ये महिला बच्चे की क्या लगती थी, कौन थी? इस सब कुछ से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? देर हो गई ना।
मैं बाकी बात कर लूंगा उनसे अंकल जी, ठीक है। मेरे पास है उनका नंबर, वो पता नहीं मिस हो गया मेरे पास। स्नान कराने आए थे, मगर इसमें जो पहलू सामने नजर आया है, पुलिस की जांच में जो पता चला है कि जो इसकी बच्चे की मौसी थी, उसके कहने पर ये हरिद्वार पहुंचे थे, क्योंकि दिल्ली में इस बच्चे का इलाज चल रहा था। बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित था। डॉक्टर द्वारा इसको जवाब दे दिया गया था कि अब बच्चा नहीं बच पाएगा। तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास के चलते जो उनकी मौसी के कहने पर ये दोनों परिजन है हरिद्वार में अपने बच्चे को गंगा स्नान कराने के लिए पहुंचे थे। मगर जब हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड पर जब ये स्नान करा रहे थे, वहां मौजूद भीड़ ने जब देखा बच्चा मृत अवस्था में था, वहां पर इन्हें रोका गया और मौजूद जो वहां पर लोग थे उन्होंने इनकी पिटाई भी करी और मौके पर पुलिस को बुलाया तो सारा मामला सामने निकल के आया। पुलिस द्वारा बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अब रिपोर्ट आने के बाद ही जांच की जा रही है। पुलिस का भी साफ तौर से कहना है कि अभी तक की जो जांच सामने निकल के आई, प्रथम दृष्टया जो जांच है, उसमें अंधविश्वास के कारण ही ये माँ बाप अपने बच्चे को यहाँ हरिद्वार लेकर आए थे। जी बिल्कुल, लेकिन जो तस्वीरें आज जो सामने आई हैं, इन तस्वीरों में महज एक महिला नजर आती है, जबकि बताया जा रहा है कि इस बच्चे की मां और मौसी दोनों साथ में थी। इसको लेकर आपसे अभी विस्तार से और हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले तरुण निगम जी हमारे साथ में हैं, मनोचिकित्सक हैं। बहुत स्वागत तरुण जी आपका के न्यूज़ इंडिया पर। तरुण जी, ये क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? एक बहुत अजीबोगरीब घटना है। खुद बच्चे के माता पिता हैं, उसकी मौसी हैं जिसे मां समान माना जाता है, गंगा में एक वक्त तक डुबोए रहते हैं। बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित था। डॉक्टर ने कहा कि वो शायद जीवित नहीं रह पाएगा, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लेकिन ये जो चमत्कार के विश्वास में लोगों ने जो ये घटना की है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या भाव आखिर इन लोगों के मन में रहे? क्या वजह थी कि आखिर ये इस तरीके की घटना में, इस तरीके की चीज में संलिप्त हुए? जी जी नमस्कार जी शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए पैनल में। ये अंधविश्वास का मामला है। अंधविश्वास तब होता है जब हम किसी तर्क को या किसी ऐसी बात को जो कि मिथ्या हो उसको प्रूव ना कर पाए और हम किसी भी बात को आंख मूंद के हम उसको मान लें कि हाँ ये बात सच है। तो इस केस में जो लड़की की मौसी है या जो औरत है उसकी बहन और दोनों ने मिल करके ये माना कि शायद हमारे ऊपर कोई आपदा आ चुकी है और भगवान हमसे नाराज है या रुष्ट है या कुछ किसी का बुरा साया है, तो बच्चे के ऊपर जो है ये आपदा आई हुई है और इसको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। हम डॉक्टर के पास गए, अस्पताल गए, वहां पे भी उन लोगों ने जवाब दे दिया है। तो क्योंकि अब उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है तो उन लोगों ने इसको एक दैवीय आपदा या हमारे ऊपर आई हुई कोई ग्रह नक्षत्र में कोई समस्या है और उसको निवारण करने के लिए उन्होंने डुबकी बच्चे को जो है किसी के सलाह पर या किसी ओझे के कहने पर उसको जाकर के डुबो दिया। तो वो डुबो करके वो तो ये चाह रहे थे कि शायद डुबकी लगाएगी और वो जीवित होकर के निकलेगी, ठीक हो जाएगी। तो ये उसका विश्वास रहा होगा, उसकी मौसी का या उसकी माँ का विश्वास रहा होगा कि ऐसा करने से बच्चा बच जाएगा। लेकिन तो लेकिन तरुण जी, बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए तंत्र मंत्र में विश्वास था कहीं ना कहीं उनका, लेकिन ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं मनोचिकित्सक की जरूरत होती है, क्योंकि मानसिक रूप से शायद ये ठीक नहीं है, तभी इस तरीके की चीजों पर इनका विश्वास है। तो इन लोगों को कैसे पहचाना जाए और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, रही बात अंधविश्वास की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में या दुनिया में ही लोगों का तरह तरह के अंधविश्वास होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बोले कि उसको किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। हाँ। देखिए, एक भगवान में आस्था होना अंधविश्वास की बात नहीं, वो तो एक फेथ की बात है ना। ना भगवान प्रूव कर सकते नहीं आ रहे हैं, ये कह सकते क्या है। तो भगवान तो आस्था का विषय है, लेकिन उसके ऊपर जो डर का माहौल रहता है कि काली बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे कि रुक जाएंगे। कोई कोई जा रहा है, छींक दिया तो वो तरह तरह की चीजें, कोई अंगूठी पहन रहे हैं तो वो अगर अंगूठी हटा दी या उसको कुछ हो गया तो उनको लगता है कि तो हमारा दिमाग जो है वो डरता है और किसी बात से अगर वो डरता है और वो जोड़ने लगता है चीजों को, तो उस जोड़ने के कारण दिमाग में उस चीज का विश्वास बनता जाता है कि शायद ये चीज नहीं करी है या ये चीज हुई थी इसलिए मेरे साथ लाइफ में बुरा घट गया। तो जब हमें कोई चीज के आंसर्स नहीं मिलते हैं तो हम उन आंसर्स को किसी घटनाक्रम से जोड़ने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि बच्चों कोई इंसान बीमार था और वो किसी मंदिर में गया या वो किसी दरगाह में गया, वहां पे उसने माथा टेका, बिल्कुल, या किसी बाबा के पास गया, उन्होंने कोई आपको जड़ी बूटी दी कि ये खा लेना। अब वो 10 लोगों में से 2 लोग वैसे भी ठीक हो जाने वाले थे,
वो वैसे भी ठीक हो गए, है ना। तो वो जो ठीक हो गए उनके विश्वास में आ जाएगा कि नहीं, ये बाबा के पास जाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है। ये बात, और जो 8 लोग ठीक नहीं हुए वो नहीं बोलेंगे कि मैं ठीक नहीं हो पाया, लेकिन जो 2 लोग ठीक हो जाएंगे वो ज्यादा बढ़ चढ़ के बताएंगे कि मेरे को बड़ा फायदा हुआ। ठीक ये है, चेन बनती बिल्कुल जाती है। बिल्कुल और फिर ठीक है उसके कि बाद अंधविश्वास पर कहीं ना कहीं लोग विश्वास कर जाते हैं और ऐसी बातों में आ जाते हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं अंधविश्वास में लोगों के विश्वास को लेकर, जिसके चलते एक बड़ी घटना हुई है। दिल्ली से एक परिवार पहुंचा था हरिद्वार अपने बेटे को गंगा स्नान कराने के लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका बेटा मृत था और उन्हें विश्वास था कि गंगा में डुबकी लगाने से उनका बेटा जिंदा हो जाएगा, उठकर खड़ा हो जाएगा। हालांकि स्थानीय लोगों ने उन्हें रोका है। हमारे साथ में खास लोग जुड़े हुए हैं। शुभम गिरी जी हमारे साथ में है, धर्माचार्य है। शुभम जी, एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। माता पिता अपने बच्चे को, जो कि मृत अवस्था में था, उसे गंगा में स्नान कराने लगते हैं और उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा उठ खड़ा हो जाएगा। अब ऐसा अंधविश्वास जो लोगों को है, इससे लोगों को कैसे बचाया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो जो घटना हरकी पैड़ी में घटी है बहुत दुखित घटना है। हाँ। और 7 साल का मासूम बच्चा जो गंगा जी में डुबाकर जो उसकी मृत्यु हुई है बहुत दुखद है, बहुत घोर निंदनीय है। क्योंकि जिस प्रकार से उसको ब्लड कैंसर था, तो इतना सर्दियों का मौसम चल रहा है, उस समय तो गंगा जी में स्नान कराना नहीं चाहिए था। और मैंने वीडियो देखी, बहुत आपत्तिजनक वीडियो है। बार बार डुबाया जा रहा है लड़के को, कम से कम 7 बार डुबाया गया, जबरदस्ती डुबाया गया। तो माँ बाप को तो सोचना चाहिए, अंधविश्वास की तो इसमें बात ही नहीं है। ये किसी ने बताया होगा गंगा जी में जाइए, गंगा जी में स्नान करिए। अरे कोई बीमार होता है तो ज्योतिष में कहा गया कि डॉक्टरों को दिखाना जरूरी है, डॉक्टरों के द्वारा उपचार करना जरूरी है। हर जगह का आयुर्वेद में भी एक फल है, क्योंकि ज्योतिष में आयुर्वेद का भी बताया गया है, हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद के बारे में भी बताया गया है। हाँ। तो एक बहुत बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि और कैमरे वहां पर थे, सीसीटीवी कैमरे तो रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस से कोई और जगह होता, हाँ। तो कोई और घाटों में होता, तो हम क्या कर सकते थे? बिल्कुल। मनोचिकित्सक तरुण जी के पास हम जाएंगे। तरुण जी, देखिए वही है ना कि धर्माचार्य जी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि ये दुखद घटना है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। तरुण जी, ये भी जानना चाहेंगे कि माता पिता अपना संतुलन न खोएं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि माता पिता के लिए ये मौका एक बहुत दुख की घड़ी रही होगी। उनके बेटे को ब्लड कैंसर की बात थी, लेकिन ऐसे में अंधविश्वास में लोगों का विश्वास न जगे, तंत्र मंत्र में विश्वास न हो, इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जो हमारा जो बचपन बीता होता है जिस परिवेश में, जिस एनवायरनमेंट में, तो उससे हमारे मनस्थिति पे एक छाप छूट जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो परवरिश हुई होगी वो ऐसे माहौल में होगी जहाँ पे अंधविश्वास आसपास होता होगा, झाड़ फूक लोग कराते होंगे और तंत्र मंत्र कराने लोग जाते होंगे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो उनका बिलीफ सिस्टम ही इस चीज पे केंद्रित है और उनको उसका फायदा भी लगता है। देखिए, अंधविश्वास से नुकसान होता है, नो डाउट, लेकिन अंधविश्वास कभी कभी लोगों को ऐसा महसूस कराता है कि जैसे लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो जो विश्वास है वो उनको उस प्रॉब्लम, जो कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, जो कि लाइफ में सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है, उससे माइंड हटाने में हेल्प करता है। तो अंधविश्वास इसलिए है कि भाई विश्वास करके हमने मान लिया कि भाई इनके पास गए, इन्होंने हमें सोल्यूशन दिया, उस सोल्यूशन से हमें फायदा हो जाएगा। देखना तब होता है कि कोई ऐसा ड्रास्टिक सोल्यूशन ना दे, भाई अंगूठी पहनने से नुकसान नहीं हो रहा तो पहन लो, चलो ठीक है, बिल्कुल। लेकिन किसी भी पहन ली। चीज से अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसकर लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए नुकसानदायक होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ब्लड कैंसर से पीड़ित मासूम को गंगा में डुबकी लगाई गई और ऐसा विश्वास था, उसके माता पिता को ऐसा अंधविश्वास था कि उनका मृत बेटा जिंदा हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने जब रोका तो झड़प तक हो गई, लेकिन माता पिता ने कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें उनकी मौसी भी शामिल थी। मुद्दे की बात में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।